अगर हम लोगों की तरह मॉलिक्यूल भी स्कूल जाते तो सोचो क्या होता है। मॉलिक्यूल स्कूल जाते, जब हम लोग स्कूल जाते तो हम लोग जाते थे, जैसे मैं जब स्कूल जाता था या आप लोग स्कूल जाते हो तो उनको एक आई कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये आई कार्ड है, ये मेरे बेटे का है और पुराना आई कार्ड है और मुझे पड़ा हुआ मिला, मैं उसको उठा लाया। तो जब हम लोगों के आई कार्ड होते हैं तो उस पर एक, आप देखिए कि एक फ़ोटो लगी होती है और वो नाम लिखा होता है और डिटेल लिखी होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का आई कार्ड बनता, उनका आइडेंटिटी कार्ड बनता, तो सोचिए उसके अंदर फ़ोटो की जगह क्या लगता। तो यही आज का मेरा सवाल है और उसी से रिलेटेड आज हमारा वीडियो है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज आपके लिए लाया हूँ मॉलिक्यूल से रिलेटेड फॉर्मूले, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर स्कूल मॉलिक्यूल्स के भी खुल जाएं तो मॉलिक्यूल जब जाएंगे और जो उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा तो उसके अंदर उनको मॉलिक्यूल्स की फ़ोटो की बजाय उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल की जो पहचान होती है, उनकी जो आइडेंटिटी होती है, वो होते हैं उनके केमिकल फॉर्मूले। एक फॉर्मूले टर्म का इस्तेमाल काफ़ी होता है केमिस्ट्री में। ये टॉपिक ऐसा है कि जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के काम में आएगा। तो इनमें कौन से फॉर्मूले हैं, कितने तरह के फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक पहला तो हमारा हो गया आपका इम्पीरिकल फार्मूला, पहले नाम याद कर लीजिए। दूसरा हो गया मॉलिकुलर फार्मूला, तीसरा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला और चौथा हो गया स्पेशियल अरेंजमेंट। मैं स्ट्रक्चरल फार्मूले का एक और नाम लिख दे रहा हूँ। इसको आप जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, 2D स्ट्रक्चर, और या फिर आप इसको लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है। और जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है इसको हम या तो 3D स्ट्रक्चर बोल दें और या फिर हम इसको बोल सकते हैं मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि फोटोग्राफ 2D होता है तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, अगर उनका आइडेंटिटी कार्ड बने तो मेरे हिसाब से उनका 2D स्ट्रक्चर उसके अंदर बना होगा। जैसे इस आई कार्ड में मेरे बेटे का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। फोटोग्राफ जो होती है वो 2D स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर ये 2D स्ट्रक्चर उसके आइडेंटिटी कार्ड में होगा। अभी इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है, हमको क्या बताता है? It tells us about ratio of number of atoms in given molecule। हमको ये रेशियो बताता है नंबर ऑफ एटम्स के। एक तो बताता है कि उनमें कौन कौन से एटम्स हैं और दूसरा हमको बताता है कि उन एटम्स के नंबर में रेशियो क्या है। द सेकेंड वन मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है। ये आपका एक्चुअल में टॉपिक जो है वो क्लास 11th का पहला जो चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका वैसे मैं पूरे चैप्टर की एक समरी वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ। आई लिंक में आपको देखिए और वहाँ पर आप जाके उसको देखिए और उसको पढ़िए जाके पूरा चैप्टर। लेकिन अब मैं इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये मॉलिकुलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है और स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है ये हमको उसके अंदर की बॉन्डिंग के बारे में बताता है। लेकिन बॉन्डिंग 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है। कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, कौन सा एटम किससे जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये हमको बताता है। लेकिन वो पूरा तरीके से 3D स्ट्रक्चर नहीं होता है।
In most of the molecules which are in our syllabus, 2D structures are enough to explain all the chemistry related with our syllabus. But in a few molecules we also need spatial arrangement और 3D structure, और जिसको कि हम molecular configuration भी बोलते हैं. तो ये एक तरह से 3D bonding होती है. आप ऐसे सोचिए कि एक टॉय लिया, एक ऐसे ही एक किसी बच्चे का एक खिलौना लिया, प्लास्टिक का बना हुआ, आप लोग देखते हो उसका धड़ होता है, ये वाला हिस्सा होता है, एक मुंडी होती है, उस पर कस जाती है, 2 बाजू होते हैं और 2 लेग्स होती हैं, यानी 1 2 3 4 और 5 टुकड़े हमको मिलते हैं. उन 5 टुकड़ों में किसको किस जगह पर जोड़ना है वो कनेक्शन अगर बताया जाए तो वो 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन एकदम प्रॉपर कनेक्शन बताया जाए तो वो 3D स्ट्रक्चर है. मसलन अब ये वाली बाजू को अगर इस तरफ जोड़ दिया जाए और इस बाजू को इस तरफ जोड़ दिया जाए तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी. दिक्कत क्या हो जाएगी? हाथ तो ये हमको तो यो हाथ है तो यो मुड़ते हमारे, लेकिन अगर ये हाथ पलट जाएंगे तो हाथ पीछे हो जाएंगे और हमारे लिए बड़ी समस्या आ जाएगी. तो यही डिफरेंस होता है 2D स्ट्रक्चर में और 3D स्ट्रक्चर में. तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड स्पेशल अरेंजमेंट, ये एक तरह से 4 डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं और ये फार्मूला काफ़ी हमारे लिए अहम रहता है क्लास 11-12 में, स्पेशली एकेडमिक लेवल पे. ठीक है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, बड़ा बड़ा दावा नहीं करता हूँ. मैं एकेडमिक लेवल से 30 साल से ऊपर हो गया जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी मैं जुड़ा रहूँगा. मैं कंपटीशन लेवल का एक तगड़ा बेस तैयार करता हूँ. तब मेरे पढ़ाए हुए तमाम बच्चे IIT क्वालिफाई कर चुके हैं. हालांकि उसके लिए वो लोग 12th के बाद और जगहों पर जाके प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन मैं उनका एक तगड़ा सा बेस बना के ज़रूर भेजता हूँ. अभी मैं जो आपको YouTube पे वीडियो बना दे रहा हूँ वो मैं आपको एकेडमिक लेवल को मजबूती देने के लिए मैं दे रहा हूँ. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब मैं ये चारों तरह के जो फॉर्मूले हैं मैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाता हूँ. इस पे अक्सर एक न्यूमेरिकल आता है, क्लास 11th में जो पहला टेस्ट होता है ना उस पर अक्सर इसका एक न्यूमेरिकल आता है. तो अगर मान लीजिए, इसको भी ज़रा साफ कर देता हूँ, थोड़ी और जगह बन जाएगी. देखिएगा ज़रा ध्यान से. हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चन लिया हमने और हमसे कहा गया फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O6. हमसे कहा गया कि परसेंटेज कंपोजिशन ग्लूकोज का निकालिए. अब देखिए इसको कैसे करेंगे. परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या है. तो देखिए C6H12O6 में 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 हाइड्रोजन है, 12 इंटू 1, 6 ऑक्सीजन है, 6 इंटू 16. सबका टोटल कर दीजिए 180 पूरे इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 180. अब हमको जिसका जिसका परसेंटेज निकालना हो, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो जो कार्बन का ये मास दिया गया है ये रखा डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100. और ये 9th-10th लेवल में भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं. ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो ये 40% आ जाएगा. फिर हमने निकाला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 12 अपॉन 180 इंटू 100. इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई 6.66%. ठीक है ना. मैंने इनके जो फाइनल जो आंसर हैं वो मैंने लिख रखे हैं ताकि कैलकुलेशन में समय बर्बाद ना हो. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 96 अपॉन 180 इंटू 100 और ये वैल्यू हमारी आएगी 53.3%.
3 एन आएगी। तो ये हमारा है। और एक हमको एक इंश्योर कर लेना चाहिए कि तीन ही चीज़ें इसके अंदर हैं, तो इन तीनों का टोटल जो है वो 100 होना चाहिए। तो अगर हम इसको 100 देखेंगे तो ये 6 3 9, तो 9 आ रहा है, तो इसको हमने 4 बना लिया, या तो इसको हम 4 बना लें और या इसको हम 7 बना लें, ताकि इनका टोटल जो है वो 100 बना रहे, थोड़ा अच्छा लगता है। एक काम और हम कर सकते थे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, उससे थोड़ा हमारा समय बचता। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमको करना ये चाहिए था कि जैसे 3 एलिमेंट दिए गए हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट है और 2 का हमने परसेंटेज निकाल लिया, तो तीसरे का जो परसेंटेज होगा 100 माइनस टोटल परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स, जितने भी हमारे और एलिमेंट्स हैं उनका हम टोटल करके और उसका परसेंटेज हम निकाल लें। तो ये हमारा हुआ 100 माइनस, और ये हुआ जाके 40 प्लस 6.67। इसको सॉल्व करते तो ये भी वैल्यू हमारी 53.33% निकलती। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो एक तो तुम्हारा कभी क्वेश्चन अगर बनता है तो ये परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को आता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको और एक समझाता हूँ। ये आपने एक परसेंटेज कंपोजिशन सीख लिया। अब मैं इन्हीं डेटा की, मतलब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाक से ले लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। अब हमको ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया कि हमको गिवन है परसेंटेज ऑफ कार्बन 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.66, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और ये लिखने के बजाय लिख दिया एंड रेस्ट ऑक्सीजन। उसके अलावा हमको लिख दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 180, फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम यहाँ तक लेके चलेंगे देन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ क्लास 11th। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं और इसमें आपसे पूछ दें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो अब हम लोग आ जाएंगे क्लास 12th में। तो ये हमको सारा डिटेल इसमें गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखिए निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। उसके लिए एक हम छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें हम पहले लिखेंगे एलिमेंट, फिर लिखेंगे परसेंटेज, फिर लिखेंगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, फिर लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। ये एक ऐसे हम चार्ट ऐसा बना लेंगे लाइक दिस। ऐसे करके हम एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया है तो हमें कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, रेस्ट ऑक्सीजन है तो O लिखा। अब हमको अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है एंड वी नो दैट द कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एज परसेंटेज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर गिवन, देन add percentage of these 2 elements and subtract the value in 100, we will get the percentage of remaining element। तो अगर हमको परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है तो 100 माइनस 40 प्लस 6.66, तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी 7 मान लिया दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 53.33। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। इसके परसेंटेज हमको गिवन है 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.33, एटॉमिक मास 40/12, 6.67 अपॉन 1,
53.33/16। और अब इसको हमें सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम इसको करें। कोशिश क्या करनी है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद हमको 2 प्लेस तक करना है, ठीक है। तो यानी जैसे ये हुआ हमारा 12 3 जा 40, फिर 40 तो 3.33 आ गया। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक कम से कम लीजिए ताकि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हमने डिवाइड किया तो बोला इसमें कुछ नहीं करना है हमको, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसका ये देखिए 3.33 आ रहा है। ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। चौथा जो है वैल्यू, ये हमको जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना, ये होल नंबर में आनी चाहिए हर हालत में। यानी ध्यान क्या रखना है कि जो ये वाला फिगर है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, और जो ये वाला तीसरा वाला है सिंपलेस्ट रेशियो, इसको कम से कम 2 टर्म तक आपको इसको होल नंबर में निकालना है। तो अब हमको करना क्या है कि इन तीनों में जो लीस्ट वैल्यू हो उससे डिवाइड कर दो। मैं इधर लिख देता हूँ डिवाइड बाई लीस्ट वैल्यू टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो। दोस्तों बोर्ड मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं और थोड़ा दूर से इसको कैमरे को रखूँगा ना तो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा मोबाइल पे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इसी में कर देता हूँ, है ना। तो इसमें हमने क्या किया कि जो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3.33 है। तो 3.33 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। देखिए सारी वैल्यू को 3.33 से डिवाइड करना है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। हमें ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइड करें, मान लिया डिवाइड करते समय 2.01 आया तो उसको हम 2 लेके चलेंगे। हमको ये वाला टर्म होल नंबर में लेके चलना है, ठीक है। तो ये 1 आया, 2 आया और 1 आया। उसके बाद अब इससे हमको मिल जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EF का मतलब है इम्पेरिकल फार्मूला, MF का मतलब है मॉलिकुलर फार्मूला, SF का मतलब है स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज़ हो गई। तो अब हमने क्या किया कि इम्पेरिकल फार्मूला हमने निकालना है। तो इम्पेरिकल फार्मूला हो गया C1H2O1। मतलब क्या हुआ C1H2O1। इसको हम लिखने के लिए ये 1 थोड़ा ना लिखा जाता, 1 को हमने हटा दिया। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH2O आ गया। अब हमको निकालना है मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हम एक चीज़ निकालते हैं, स्मॉल n। ये एक रेशियो होता है n की वैल्यू निकालते हैं। n को कुछ नहीं कहिए तो n फैक्टर बोल दीजिए भाई, n फैक्टर है। तो n इक्वल टू होता है मॉलिकुलर मास अपॉन empirical formula mass। अब molecular mass is given in the question and that is 180 और empirical formula mass इस CH2O से निकालेंगे हम, CH2O से निकालेंगे। मैं यहाँ देखिए बना निकालता हूँ CH2O से। तो देखिए कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 हो गया, ये टोटल आ गया 30। इसको डिवाइड किया तो ये आया 6। ये भी वैल्यू हमारी होल नंबर होनी चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू होल नंबर हमको निकालनी पड़ेगी। नहीं निकल रही है तो नज़दीक का होल नंबर हमें लेना पड़ेगा और ये हमारा होल नंबर हुआ। फिर हमने कहा कि मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, इसका हमने होल n कर दिया, मतलब 6 कर दिया। अगर आप इसको करेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अगर आप इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C6 मल्टीप्लाई करो H12O6। देखिए ये हमारा फार्मूला आ गया। हमारे पास 2 फार्मूले आ चुके हैं। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है CH2O, इट टेल्स अस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और मॉलिकुलर फार्मूले की जहाँ तक हम बात करें तो मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ये हमको बता रहा है कि
ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। वाइल एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर में 1:2:1 का रेशियो है। ध्यान से आप देख लीजिए, ये पूरा डिटेल है। कोई भी न्यूमेरिकल करना हो 11th में भी ज़रूरत पड़ती है और 12th में भी ज़रूरत पड़ती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ के और इसके सेकंड पार्ट में आऊँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में आऊँ। ठीक है ना, चलिए। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो ज़्यादा यूज़फुल है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। देखिए, हमारा इम्पिरिकल फार्मूला आया CH2O। इससे हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर्स का रेशियो मिल गया। हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C6H12O6। अब हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला आया। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका आसान नहीं है, कठिन है। स्ट्रक्चरल फार्मूले को 2D स्ट्रक्चर भी कहते हैं और ये आप लोग क्लास 12th में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट में आप इसको पढ़ेंगे। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भैया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसे है, ऐसे है। CHO, CHOH, 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 CH2OH। अब आप सोचेंगे कि ये आपने कैसे बनाया, तो ये भाई बहुत सारा रिसर्च करके केमिस्ट लोगों ने इसको, इस मेथड को इस तरीके से खोजा। और अगर हम बात करें कि इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप HOH ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर OH यहाँ पर और H यहाँ पर लिख सकते हो। यानी दो तरह के ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जगह पे लिखने की बजाय मैं यहाँ पर H, OH यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यानी HOH ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये हुआ HOH, ये हुआ OHH, ये हुआ HOH और ये हुआ HCH2OH। ये इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर आपको आई कार्ड बनाना है, इस तरीके का आई कार्ड बनाना है मीठे मीठे ग्लूकोज का, तो आपको उस पे फोटो की जगह पर ये स्ट्रक्चर लगाना होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बहुत सारे और मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनकी संख्या कम नहीं है। टोटल 8 मॉलिक्यूल इसी स्ट्रक्चर के हैं। हमको आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है एग्जैक्ट उसी चीज़ की पहचान बताना, आइडेंटिटी बताना। तो वो ये इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप 12th में पढ़ते हो ज़्यादातर, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप 11th में ही पढ़ते हो। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। इस तरह से आप कोई भी इसका क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।